नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे कल के दिन में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे, योगी आदित्यनाथ जी आएंगे और यहाँ से दो चीज़ों का जो है एक बड़ा शिलान्यास करने वाले हैं, एक बड़ा उद्घाटन करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ से जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो है आने वाली हैं जिसको लेकर के यहाँ पे बहुत बड़ा एक खुशी का माहौल देखा जा सकता है। और इसी जस्ट साइड में है जो एक चाय की टपरी है जिस पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप विजुअल देखिए। जो है विजुअल्स कितना देख सकते हैं कि वाटरप्रूफ जो है पूरा ये लगाया गया है टेंट और डिस्प्ले की पूरी व्यवस्था की गई है। और बारिश की वजह से थोड़ा सा हालत ख़राब हुआ है, लेकिन उसके लिए भी जो है पूरी तरीके से प्रशासन लगा हुआ है और जगह जगह से जो है उसकी पूरी तरीके से रेत गिराए जा रहे हैं, मिट्टी गिराई जा रही है, बुलडोजर लगे हुए हैं, लाइट की व्यवस्था है और साथ ही साथ डिस्प्ले की जो है पूरी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। और कुछ इस तरीके से नज़ारा देखने को आपको मिल सकता है और पीछे देख भी रहे हैं। और हालांकि बारिश का समय जो है लगातार जो है बारिश जो है उसकी वजह से थोड़ा सा हालत ख़राब लग रहा है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है पूरी तरीके से दुरुस्त की जा रही है और हो सकता है कि कुछ ही समय के बाद जो है फिर से बारिश हो जाए। तो चलिए बातचीत कर लेते हैं कि चाय की टपरी पे जो है कुछ लोग बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनका क्या मानना है। योगी जी आ रहे हैं, PM जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, तो क्या सोचते हैं यहाँ से कितनी बड़ी सौगात हो सकती है। तो चलिए बातचीत करते हैं। बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो इनके बातों में बड़ा वजन होता है। तो इसीलिए जो है हम यहाँ से निकल रहे थे तो सोचा कि चाय की टपरी पे जो है बड़े एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं। भैया ये बैठ जाऊँ क्या, मैं यहाँ पे यहाँ बैठ जाऊँ? चलिए पूछना जरूरी है, भैया की दुकान है। तो ताऊ क्या नाम है आपका? शिवराज सिंह। कैसी लगी, सबसे पहले तो आप ये बताइए सरकार कैसी लगी आपको? बढ़िया लगी साहब। कुछ अच्छा काम गिनाई सरकार में, क्या क्या अच्छा हुआ है देखने को मिला है? अब यही अच्छा है, रॉक कॉलेज जो राजकीय विश्वविद्यालय बनना है, उद्घाटन होगा, कॉरिडोर बनना है, फायदा ही फायदा हो रहा है क्षेत्र के लिए। और इससे पहले चलिए उद्घाटन तो कल होगा, उससे पहले 4.5 साल निकल गए ना, उसका कुछ बताइए। किसान वैसे तो परेशान है, रेट में कोई देखो सामंतशाहीयत का गुण ही के गुआ में जाए, मैं कांटे पे गए हूँ। आधे से ज़्यादा पब्लिक जो है वैसे सस्ते में चली जाती है, वो रेट में खरीदे ही नहीं जाए उन्हें गेहूँ, तो मध्यम किसान को तो कोई फायदा है नहीं। अच्छा, आप किसान हैं, आपको कैसा लग रहा है? हम तो घाटे में ही जा रहे हैं साहब, सुन लो मैं हमारी बात। घाटे में जा रहे हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, अभी जो है रबी फसलों पे जो है सरकार ने जो है बहुत सारे मतलब कीमत बढ़ाया है, जो कीमत रही, तो इसको कैसे आप देखते? अरे कितना बढ़ाया है? 40 रुपया गन्ना पे बढ़ाए कुल। क्या साल में? 4 साल में। पहले 10 रुपये बढ़ाए थे, अब के सुना है कि 40 रुपये बढ़ा दिए। तो बढ़ाया तो सही है, उससे कहाँ पूर्ति थोड़ी हो रही है 40 रुपये से? बताओ मुझे, लागत में पूर्ति नहीं हो रही। गन्ने की लागत में जो लग रही है उसकी पूर्ति नहीं हो रही। मोदी जी ने जो 5 रुपया प्रति कुंटल बढ़ाया है उसको कैसे देख रहे हैं आप? 5 रुपया प्रति कुंटल FRP बढ़ाया है मोदी जी। 5 रुपये प्रति कुंटल FRP। 5 रुपये क्या कर दिया? 5 रुपये बढ़ा दिया, कुछ नहीं होगा उससे भी। 5 रुपये से भाई उस रेट में हमारा जा ही नहीं रहा है। चलिए, दिल्ली में जो है कई महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। चलिए, आप किसान हैं, चूंकि किसान है तो इसलिए मैं वो सवाल मेरे ध्यान में आ गया। दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, तमाम बॉर्डरों पे, तो कैसे किसान हैं, उन किसानों को आप कैसे देख रहे हैं? किसान तो अपनी महंगाई के आज बैठ रहे हैं। अरे ये तो सामंतशाही ने पैसे वालों को बेचने चाह रहे हैं। सरकार जो है, पैसे वाले जो हैं वो अपनी कंपनी लगाएं, किसान जो यहाँ बैठा रहे वो नौकर की तरह काम करेगा, खेती में फायदा वो उठाएंगे, पैसे वाले जो कंपनी आएंगे। पिछली सरकारों में भी तो इसी तरीके से किसान भाई थे, तो इस सरकार में नाराजगी क्यों? नहीं, फैक्ट्री वो जो है सामंतशाहियों को नहीं बेचा था, उनकी फैक्ट्री नहीं आई थी कि किसान का गल्ला जो यही खरीदेंगे। ऐसा नहीं हुआ पिछली सरकारों में। ये जो कॉलेज विश्वविद्यालय जो है खुलेगा, बताइए जा रहा है कि जिस महाराजा के नाम पे खोला जाएगा वो जाट समुदाय से आते हैं। तो क्या लगता है कि पिछली बार जो है पश्चिमांचल से जो है बहुत सारा वोट जो है बीजेपी को गया था, तो क्या लगता है इससे कुछ आकर्षित हो सकते हैं जाट भाई? नहीं होंगे, 10% कटेंगे अब गए, सिर्फ जाट कटेंगे तो पूरा लोग हैं, और बाकी सारे लोक दल को जाएंगे। ऐसा क्यों? काम सरकार करे यार। नहीं, कृषि कानूनों के ऊपर सिर्फ जो किसान जो बैठा है इतने दिन से, 8-10 महीने हो गए, कोई नहीं सुनना उनकी, इस वजह से कट रहा है। चलिए आपके पास मैं आऊँगा, थोड़े से मैं
हाँ मैं आता हूँ, आपके पास में आता होता हूँ, जाइएगा मत, मैं आता हूँ। क्या कह रहे हैं कि जो ये कानून लाए गए हैं जो किसानों के लिए, इसको केवल सरकार को समझाना चाहिए किसानों के लिए। इसमें ये फायदा ये नुकसान है, सरकार ने अभी किसी को समझाया ही नहीं है कैसे ये फायदा ये लाभ है। पढ़ा लिखा भी आदमी से गुमराह हो रहा है, बगैर पढ़ा लिखा गुमराह हो रहा है, इसमें आंदोलन जोर दे रहा है, तो जोर तो देगा ही देगा। बताइए, आपके साथ बैठे हुए वो कह रहे हैं कि अरे कानून सही हो गलत तो पहले बताओ सही, कोई चीज़ हो तो। आपका नजरिया क्या कहता है? मेरा नजरिया तो ये कहता है इस कानून को गवर्नमेंट को किसानों को समझाना चाहिए, हर कीमत को समझाना चाहिए, घर घर जाके समझाना चाहिए, तमाम इन पर टर्म्स समझाने के लिए उन्हें समझा के जब कुछ बनेगा, उससे पहले कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं किसान तो आंदोलन करेगा और करता रहेगा। नहीं तो सरकार जो है बार बार वार्ता के लिए बुला रही थी किसानों को, 12 दौर की वार्ता हुई, किसान अड़े रहे कि जो है हम बिल वापसी करा के जाएंगे। सरकार बार ये कह रही थी कि हम बीच का मध्यस्थता ला करके किसानों को समझा देंगे। तो किसान भाई अड़ रहे तो इसमें सरकार की क्या गलती? ना किसान भाई जब अड़ रहे हैं, वो अपनी जब सही अड़ रहे हैं, इन्हों को कम से कम टीवी माध्यम द्वारा और समाचार माध्यम द्वारा हर चीज़ द्वारा कोई ऐसी प्रोग्राम इनके बहुत हैं, उनसे समझाना चाहिए। इसमें यह लाभ है जब वार्ता एक समय पर नहीं हो पा रही है। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा मैंने किसानों मुद्दे पे ले गया, इसके अलावा अलीगढ़ की क्या क्या समस्याएं हैं जरा बताइए, जो आप लोगों को चाहिए अभी तक हुआ है या फिर नहीं? अलीगढ़ की ऐसी समस्याएं कि बहुत बड़ी समस्या, कुछ समस्या नहीं है। समस्या ऐसी हैं जो देखो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, ताजमहल की सी बिल्डिंग है, इसमें 2-4 डॉक्टर भी नहीं ढंग के, जानेंगे लोग दलाली करते हैं यहाँ करके, हम देखते हैं यहाँ रोज बैठते हैं। बहुत बड़ी परेशानी है इन लोगों से, हम मरीज नहीं दिखा सकते, हमें प्राइवेट में दिखाना पड़ता है, अलीगढ़ जाना पड़ता है। गवर्नमेंट केवल कागजों में लिख के दे रही है। तो सरकार तो दावा ये करती है कि हर चीज में जो है मतलब किया है, मतलब उसको बदलाव किया है, पहले जो हालात थे अब के हालात में बहुत सुधार हुआ है। सुधार केवल बिल्डिंगों में हुआ है, नीचे जमीन में कोई सुधार नहीं है। जितने यहाँ डॉक्टर रेल के डॉक्टर थे पहले, अब डॉक्टर में बहुत जन के अंदर है। डॉक्टर यहीं रहते हैं, फीस लेते हैं नाम शनाब, प्राइवेट में लिखते हैं, प्राइवेट पर्चा लिखते हैं, स्टोरों से कमीशन भी आता है इनके लिए। बहुत बड़ी समस्या, जनता यहाँ परेशान है। क्या करें बताइए, कानून चल रहा है, इससे क्या होगा? कम देखने वाला कोई नहीं, यहाँ डीएम है, एसडीएम या प्रशासन शासन सब यही है, कोई चेकिंग नहीं करता है। क्या होगा इसका? गरीब आदमी का उत्पीड़न हो रहा है। पैसे वाले तो एम्स में दिखा लेंगे, एम्स में दिखा लेंगे, जहाँ चाहे वहाँ दिखा लेंगे, और गरीब आदमी कहाँ दिखाएगा? चलिए आप कुछ बोलेंगे इनके उपलक्ष्य में, जो बता रहे हैं कि शिक्षा में लेकर थोड़ा सा स्वास्थ्य विभाग में? हाँ, ये अपने नज़रिए से सही बता रहे हैं। आप अपने नजरिए से बताइए। नहीं सही है, यही हो रहा है जो ये बात कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो क्या उम्मीद है इस बार सरकार से? कुछ ये मुद्दे रखेंगे आप लोग? ऐसा है, खाली सरकार से ही नहीं, हमको भी सहयोग करना पड़ेगा। सहयोग करिए ना, दिक्कत कहाँ आ रही है? हाँ, जहाँ पहले डॉक्टर सब नहीं रहते अपने अपने कमरे में, अब ये कोई डॉक्टर रुकता है कोई रात को इमरजेंसी में? एक जो है फार्मासिस्ट रहता है, सिर्फ एक फार्मासिस्ट। चलिए स्वास्थ्य रिलेटेड हमने बात कर लिया, किसानों से रिलेटेड बात कर लिया, इन दोनों हाँ कुछ हाँ, स्वास्थ्य के लिए जो आयुष्मान कार्ड आए थे सर, वो अभी तक नहीं आ पाए हैं और यहाँ पर जनता त्रस्त है। मेरे यहाँ पर 2 आदमी ख़त्म हो चुके हैं गरीबी के लिहाज से, उनके लिए मैं क्या करूँ? अभी एक महिला जो है 2 साल पहले जो है कैंसर से ख़त्म हुई है। अभी जो है एक महिला जो है वो जो है पेट में इन्फेक्शन था उसके वजह से ख़त्म हुई है, लेकिन वो घूमते घूमते चक्कर लगाते लगाते अधिकारियों के पास बेकार हो गए और उनके परिवार बिगड़ गए, टूट गए, और उनका आयुष्मान कार्ड नहीं है, और जो लायक नहीं है उनके आयुष्मान कार्ड है, और जिसको ज़रूरत है उसके लिए है ही नहीं। इसके लिए आप क्या करा रहे हैं? आप मीडिया से हैं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। हमारे परिवार के परिवार टूटते जा रहे हैं, और किसान भाई हैं हमारे। मैं जो हूँ आज मेरे पर रहने के लिए छत नहीं है, मेरे बच्चे जो हैं, मैं मकान जाके दिखा सकता हूँ अभी तुरंत। तो सरकार खुद बनवा रही है। नहीं, मेरे पे 20 बीघा खेत है, कह देते हैं आप खेती में पैदा हो नहीं पाती है, और खेत दिखाते हैं, और आवास कहाँ मिल पा रहा है? आवास मिला कि नहीं, ये बताइए। नहीं मिला, कोई आवास नहीं है। मैंने कई बार प्रयास किया, हटा दिया कि आप पे 20 बीघा खेत है। 40 लाख लोगों का मकान बनाया गया आवास देकर। नहीं, हम तो ये जानते हैं जब हम भूखे हैं, हम मर रहे हैं, तो हम कैसे जाने कि सभी भूखे नंगे नहीं हैं? हमारे को कैसे विश्वास दिलाएंगे आप या गवर्नमेंट? चलिए अब इसके अलावा जो है अलीगढ़ की क्या क्या समस्याएं जरा बताइए। अब अलीगढ़ में मौजूद है, खैर में मौजूद है। अलीगढ़ के लिए मेरे यहाँ इतना नौजवान है कि वो जो है डिफेंस की इच्छा से, देश की रक्षा से एक आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन यहाँ पे डिफेंस के लिए कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है जो कि बच्चा जो है आगे बढ़े। युवा खेल के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी कोई सुविधा नहीं है। मेरे महेश यादव जो हैं यहाँ से लक्ष्मणगढ़ी से जो हैं पंचायत सदस्य हैं, वो जो हैं लगातार 5 साल से जो हैं, आज भारतीय जनता पार्टी है, वो पिछली बार लगातार 2 बार महामंत्री रह चुके हैं। उन्होंने बार बार प्रयास किया कि यहाँ पे हमारे युवाओं के लिए जो है
स्टेडियम बनवाया जाए। हाँ, उनके लिए आज तक कोई स्टेडियम नहीं है, कुछ भी नहीं है। नौकरी की बातचीत किया जाए। हाँ, नौकरी के लिए मैं आज हूँ परेशान हूँ, बेटी जो है सुरक्षित नहीं रह पाती हैं। मेरी बेटी जो है इंटर में और मेरी बेटी जो है अपनी क्लास में हाई स्कूल में जो है इसी वर्ष क्लास के अंदर तीसरा नंबर लाई है। हाँ, मेरा बेटा बोरा 8th क्लास में जो है पहला और दूसरा नंबर लाता है। यहाँ का शिक्षा का कोई नहीं है। हम इस गुंडागर्दी की वजह से और कर दिया क्या है? हाँ है, अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं है। चलिए, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों के जो है तमाम तरीके से मुद्दे हैं। चलिए खैर और लोगों से बातचीत करते हैं अभी, फिर उसके बाद हम आंकड़ों पे आते हैं। क्या नाम है सर आपका? वीरपाल सिंह। जो इन्होंने बताया अभी भाई साहब ने, हाँ जी। कितने संतुष्ट हैं इनकी बातों से? देखो, हर आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकता कोई भी, समझे। ये अपनी अपनी समस्या है। ये अपनी बेटी की बता रहे हैं, लड़के की बता रहे हैं, मैं अपनी बेटी की बता रहा हूँ, लड़के की बता रहा हूँ, समझे जी। ये जो बता रहे हैं यहाँ पे जो है तुम्हारे मेडिकल में, हमारे में इसमें न डॉक्टरों की सुविधा है, किसी की सुविधा नहीं है यहाँ। अच्छा। हाँ, एक पट्टी भी होती है, अलीगढ़ रेफर कर देते हैं ये लोग। अच्छा। क्यों करते हैं ये लोग? अलीगढ़ यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है जरा बताइए? 25 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर। हाँ जी, मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं, योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यही आ रही है। आप ये बताइए, इसमें डॉक्टर क्यों नहीं है? तो अच्छा कर रहे हैं तो फिर दिक्कत डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ? ये तो आप कहे ना ऊपर जाकर क्यों नहीं आ रहे? शौचालय बन रहा, खुश हैं आप? थोड़ा सा शौचालय बनने सब बेकार हैं, सबके बंद पड़े हैं, कोई कुछ चालू ना आते ही ऐसे शौचालय बनने, और उसमें धक्का मार गिर भी जाएगा वो, ऐसे शौचालय बनने। 12,000 रुपया दिए, वो हम कछु बनो ना। क्या दिए? एक शौचालय के लिए 12,000। एक शौचालय के लिए 12,000 रुपए मिले, तो बनाए कि नहीं बने? 12,000 तो बहुत है। हाँ, वो बनाए जैसा तुमने कही कि जे ऐसे बननो बा मिले, थोड़ा सा गड्ढा खोद दीनो कि जे जो है कि जा में अपने आप ही सारे काम है जाएंगे और वहाँ में कछु ना है रो, वो बेकार है बिल्कुल। जो बना के देंगे कहाँ है? शौचालय मिला? हाँ, ठेकेदारी के बहाने शौचालय बनवाया गया और वो 5,000 में रुपए मिट्टी बालू लगा के खड़ा कर गए, और वो जो है किसी माध्यम में ही नहीं है सर। जो शौचालय है उसमें 12,000 रुपये मिलते हैं और मात्र 5,000 रुपये लगा करके वो खड़ा कर दिया, और वो जो है 2 महीने 3 महीने चला और ढह जाता है और किसी माध्यम में नहीं रह पाता हमारे परिवार के। सरकार ने तो ये भी नहीं बनवाया, कम से कम सरकार ने बनाया है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं देखो, मैं हाँ ये बात सही है आपकी, मैं ये कहना चाहूँगा बनवाया है, अच्छी बात है, लेकिन जो पैसा गवर्नमेंट दे रही है उसका सदुपयोग तो होना चाहिए। ये तो नहीं हो आधा खुद खा गए और आधा जो है वैसे ही व्यर्थ में। चलिए महंगाई कुछ लगता है कि नहीं इस समय? महंगाई तो रेजगारी की है, डीजल के दाम देख रहे हो। नहीं, आप किसान हैं तो क्या किसान है, 12 बीघा धान करे 25,000 का तेल फूक गयो। अब वहाँ में आप जो देखो का रेट रहेगा धान को, वो 25,000 पूरे होंगे कि नहीं होंगे? किसान तो एक मतलब पतजीवा आदमी मानो, अब वो पत्ता जिंदो है वाको तो वो जिंदो है, रेट का छू मिलियो। बहरहाल चलिए अब एक सवाल के साथ खत्म करूंगा, सबसे एक सवाल पूछ लूंगा मैं। इधर से किसकी लहर चल रही है, थोड़ा बताइए हमें, क्योंकि योगी जी ये कह रहे हैं कि 350 सीट इस बार भी आ रहा है इधर से, तो क्या लग रहा है इधर से अलीगढ़ का क्या माहौल है? पूरे अलीगढ़ से किसकी बाहर बह रही है इधर से? देखो भाई, हम कोई फील्ड में तो ऐसे घूम रहे ना, इसको सबको आइडिया बता दें। नहीं, जगह जगह जाते हैं तो क्या बातचीत चलती है, थोड़ा बहुत बताइए। बिहार तो भाई लोगों के अंदर क्या चल रहा है अभी कोई पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। बिहार अभी कुछ पता चल रहा है क्या? ना, अभी कोई जानकारी ना है। कोई जानकारी नहीं। अभी और टाइम देना चाहिए इसका मतलब? हाँ, क्या लग रहा है आपको? देखो, यहाँ सब पार्टियों का जोर है, समझे। हमारे फर्स्ट में लोकदल है यहाँ पे हमारा, जो जाटों की पार्टी का है, पहला लोग। हाँ, पहला नंबर। बाकी तो फिर तुम योगी जी हैं ही, बाकी योगी जी तो है ही हैं। और तीसरे नंबर पे? तीसरे नंबर पर, चौथे पे तो वो चलते रहते हैं। फिर वो नहीं कह सकते हम जन कौन है कौन नहीं है। फर्स्ट में लोकदल है हमारे यहाँ, और दूसरे नंबर पे योगी जी है ही हैं। फिर लोकदल कहाँ से है, मतलब सबसे ज्यादा? ये हमारा यही खैर तहसील से बता रहे हैं, खैर तहसील है हमारा। अलीगढ़ हम नहीं बता सकते भाई, खैर तहसील से हमारा लोकदल है भाई। तो आज हम चाय की टपरी बैठे हुए थे, हमारी जो है आज कारवां जो है अलीगढ़ के लिए निकला था, और दिल्ली से अलीगढ़ के बीच में जो है खैर पड़ता है, जो कि अलीगढ़ के अंदर ही आता है। तो चाय की टपरी पे जो है तहसील है खैर, तो यहाँ पे हम मौजूद थे, काफ़ी सारे बुजुर्ग लोग जो है यहाँ मौजूद थे। एक्सपीरियंस की वजह से जो हमने इनसे खासा बातचीत करने की कोशिश करी कि सरकार मतलब कैसी लगी। कुछ चीज़ों में सरकार जो है बेहद ही अच्छा काम कर रही है, ऐसा मानना है, लेकिन अस्पताल को लेकर के
स्वास्थ्य को लेकर के और जो थोड़ा बहुत शिक्षा को लेकर के जो कार्य था उसको लेकर नाराजगी थी। तो अब कल के बाद दिखाएंगे कि तस्वीर जो है यहाँ से किस तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहें हमारे साथ। न्यूज़, धन्यवाद।